वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को किस राज्य के कुनो नेशनल पार्क में चीता पुनरुत्पादन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया है कि देखो जैसे कोई राज्य सरकार की स्कीम होती है वो मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं भी करती। मान लो कोई एमपी वाले हैं तो एमपी की योजनाएं आप लोगों को पढ़नी जरूरी है। मतलब एमपी में यदि कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसमें भी ना केवल की पॉइंट याद रखने होते हैं, लेकिन यदि केंद्र सरकार की कोई योजना होती है ना तो उससे रिलेटेड ए टू जेड डेटा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस पर्पस से योजना लॉन्च की जा रही है, कौन लॉन्च कर रहा है, किस तारीख को लॉन्च कर रहा है, ये तक इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये मध्य प्रदेश में श्योपुर में कुनो नेशनल पार्क में चीता पुनरुत्पादन योजना का उद्घाटन करेंगे। तो इससे रिलेटेड सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि भारत में चीता लाया जा रहा है तो कितने साल बाद लाया जा रहा है, कहां से लाया जा रहा है, किस परियोजना के माध्यम से लाया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि इंपॉर्टेंट बनना ये लाजमी है, क्योंकि आपको याद होगा यदि आप लोगों ने एमपीपीएससी वाले यदि वीडियो देख रहे हो तो मतलब एमपी वाले, तो प्रधानमंत्री ने ना रीवा प्लांट का उद्घाटन किया था। तो रीवा प्लांट से रिलेटेड पूछा गया था कि कितने मेगावाट का था जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया था। ठीक है, तो बस प्राइम मिनिस्टर का डिस्कशन आ जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बन जाता है। मध्य प्रदेश में देखिए भारत में लगभग 70 साल बाद नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश लाया जाना है। श्योपुर कहाँ है तो मध्य प्रदेश के नक्शे में ये आप देख पा रहे हैं श्योपुर। इसी श्योपुर में स्थित है कुनो नेशनल पार्क और इसी कुनो नेशनल पार्क में इन अफ्रीकी चीतों को बसाया जाएगा। अफ्रीकी चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2009 में शुरू किया गया था, जिसके हिसाब से अगले 3-4 सालों में जो सरकार है केंद्र सरकार 50 अफ्रीकी चीतों को भारत लाए जाने की योजना बना रही है। देखिए जो IUCN है ना, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके तहत रेड लिस्ट में रेड डेटा बुक इसी के द्वारा जारी किया जाता है। मैं आपको बता दूं क्योंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कि रेड डेटा बुक रिलीज कौन करता है। लाल ग्रस्त सूची जो है ये IUCN ही रिलीज करता है। अच्छा मैंने इसकी फुल फॉर्म गलत बता दी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये फुल फॉर्म है। तो इसके तहत ना इसे असुरक्षित लिस्ट में रखा गया। इसका वैज्ञानिक नाम है असिनोनिक्स जुबेटस। ये दुनिया का सबसे तेजी से भागने वाला जमीनी जानवर है और अफ्रीका और मध्य ईरान का ये मूल निवासी है। तो 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन करेंगे, तो इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आएगी ये मैं आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ से हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो इसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। भोपाल में कमलापति रेलवे स्टेशन चर्चे में था। क्यों चर्चे में था? क्योंकि ये भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन ये बनकर के तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल यहाँ के कौन हो जाएंगे? मंगू भाई छगन भाई पटेल। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क ना यही पर है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं बांधवगढ़, कान्हा, पेश, माधव, सतपुरा, पन्ना, ये सभी। जो केन बेतवा लिंक परियोजना काफी दिनों से मैंने आप लोगों को बताई नहीं है। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो कि है केन बेतवा लिंक परियोजना, ये मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है, जिसे अभी हाल ही में केंद्र सरकार की जो मंजूरी है ये मिल चुकी है। अब यहाँ ना मेरे ही क्षेत्र मतलब कि जो अमरकंटक है, अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है अमरकंटक, मैकल सतपुड़ा पहाड़ी के बीच बसा हुआ, यहीं से निकलती नर्मदा नदी। और इसी नर्मदा नदी पर ये जो आप खंडवा देख रहे हैं ना, खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये स्थापित होना है। शिवपुरी का नाम बदल करके कुंडलेश्वर किया गया है और होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया है। आज मध्य प्रदेश से कुछ नए अपडेट मैंने लिखे हैं, बाकी चीजें मैं आप लोगों को रिवीजन कराते ही रहती हूँ। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने क्या उद्घाटन किया है? तो देखो एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन यही किया गया है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं गुजरात में, तो गुजरात में जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। और उत्तराखंड में केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही किया था। अगला प्रश्न है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना यानी कि जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स है ये किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रही है? तो पंजाब में जो गगन स्ट्राइक हो रही है
अच्छा, ये पंजाब के इलाकों और हरियाणा के अंबाला की सीमा पर 4 दिन तक चला है। अंबाला से ये याद रखना कि अंबाला बस स्टैंड का नाम ना ये सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया था। हालांकि ये नाम चेंज हुए लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। तो दोनों सेनाओं के बीच, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में गगन स्ट्राइक यहाँ आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन से वन लाइनर फॉर्मेट में ही चीजें याद रखने लायक है, और कुछ डीप वाला होता मैं बता देती, इसमें कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ है, और यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है। राज्यपाल यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित है। हाल ही के दिनों में 1 MLA 1 पेंशन योजना की शुरुआत है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। बाघा बॉर्डर यही है, अमृतसर टेम्पल यही है, चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है जो कि नेक चंद के द्वारा बनवाए गए थे, ये भी यही है। इस प्रश्न से ना आज मैं पंजाब को ना टारगेट करते हुए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बारे में डिस्कशन हम कर लेते हैं। यदि मैं बात करूं इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी डे जो है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी के जो प्रमुख है, भारतीय सेना के प्रमुख ये मनोज पांडे हैं, और मनोज पांडे को अभी हाल ही में नेपाल के द्वारा जनरल मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब यदि मैं बात करूं भारतीय वायुसेना की, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स डे है जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीनों सेनाओं का मुख्यालय आप सभी को मालूम है ये दिल्ली में ही स्थित है। और इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख है विवेक राम चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, पंजाब का संगरूर ये चर्चे में था, थोड़ा सा संगरूर के बारे में बता देती हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। बिल्कुल करंट में हम लोगों ने संगरूर के बारे में डिस्कशन किया था, क्योंकि इसी संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है 9 सितंबर को। इसके तहत शहर में रहने वाले लोगों को 100 दिन का रोजगार है जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी ना, मनरेगा की तर्ज पर ही सेम शहर वाले लोगों के लिए, मतलब कि 18 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को इसमें टारगेट किया जा रहा है, और इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 800 करोड़ का आवंटन किया है। तो इसके तहत 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराएगी राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। सबसे बड़ा अहमदाबाद में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, तीसरा बनने जा रहा है जयपुर में। यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे अशोक गहलोत, राज्यपाल हो जाएंगे कलराज मिश्र। सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव मानस यहाँ के नेशनल पार्क हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस यानी कि AI बेस डिजिटल अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य राजस्थान ही है। भारत का पहला ऐसा राज्य जो कि हेल्थ बिल जारी किया, तो हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य ये भी राजस्थान ही है। जैसलमेर में भारतीय सेना के द्वारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इसके अलावा राजस्थान को एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है। जयपुर, इसे आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, इसी जयपुर में भारत का पहला हार्ट हॉस्पिटल इसका उद्घाटन भी किया गया था। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना यहाँ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जो कि चर्चे में रही थी। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो विशिष्ट फार्म ID, यहाँ के किसानों को विशिष्ट फार्म ID प्रोवाइड कराई गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मेघालय में रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम चर्चे में थी, और तमिलनाडु में अभी हाल ही में महिलाओं के लिए आधुनिक महिला योजना की जो शुरुआत है ये की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। किसने देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया ये लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग और जो विश्व यानी कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, विश्व संसाधन संस्थान, ठीक है, इन दोनों ने ही मिलकर ये भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया ये लॉन्च कर दिया है। तो ये जो साझेदारी है ना, ये साझेदारी को मजबूत करने और माल ढुलाई
समाधानों की पहचान करने और उसके समर्थन करने में मदद करेगा। इसका मेन पर्पस है ऑन ग्राउंड प्रदर्शन, पायलटों और साक्ष्य आधारित अनुसंधान द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण के बारे में अवेयरनेस जो कि फैलाई जा सके। पहल है नीति आयोग की, तो नीति आयोग के द्वारा ही आपको याद होगा इसी ई व्हीकल के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इसे प्रमोट करने के लिए एक ई अमृत पोर्टल भी लॉन्च किया गया था और ई अमृत ऐप भी लॉन्च किया गया था। नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर 2015 में लाया गया था। नीति आयोग के बारे में मैं पिछले पेज में लिख देती हूँ। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ये आया अस्तित्व में, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने ये भी हाल ही में 7वीं गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता की। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ अमिताभ कांत थे। इसी नीति आयोग ने ना रिसेंटली हेल्थ इंडेक्स, चौथा हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया था, जिसमें केरला रहा है टॉप पर। कृषि मंत्रालय, तो कृषि मंत्री से आप लोगों को नरेंद्र सिंह तोमर का नाम याद आना चाहिए, जिन्होंने भी हाल ही में जानवरों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन एनकोवैक्स ये लॉन्च की थी। रेल मंत्रालय, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। आईटी मंत्रालय का भी प्रभार ये संभाल रहे। तो देखिए अश्विनी वैष्णव ने ना आईआईटी गुवाहाटी नहीं, मद्रास से भारत का पहला जो 5G ऑडियो और वीडियो कॉल है ना ये किया था और ये सफल रहा था। और रेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत है जो की थी। अगला प्रश्न, 10 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत बीबी लाल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो बीबी लाल जो है ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे। आप लोग यदि हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो हिस्ट्री में आप लोगों ने कालीबंगा जरूर पढ़ा होगा। कालीबंगा पढ़ा है ना, तो इसके जो खोज करता थे ये बीबी लाल और बीके थापर ही थे। कालीबंगा का अर्थ है, यदि लुसेंट आप लोगों ने पढ़ी होगी तो इसका मतलब होता है काली चूड़ियां। पूछा जाता है घग्गर नदी के मतलब किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। 1953 में बीबी लाल और बीके थापड़ ने इसकी खोज जो की थी। ये हड़प्पा कालीन स्थल है और यहीं से अग्नि पूजा, जो आप अग्नि पूजा करते तो इसके प्रमाण है जो ना यहीं से मिले थे। और इसी के जो खोज करता थे बीबी लाल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अभी बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर के अवशेष भी पाने में इन्होंने सहयोग किया था। तो ऐसी कुछ शख्सियत जिनका निधन होता है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए। अभी गायन से रिलेटेड हाल ही के दिनों में हम लोगों ने पढ़ा था भूपेन हजारिका का नाम, क्योंकि भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी इन तीनों को ही 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया था। फिर नृत्य से संबंधित अभी हम लोगों ने भोजपुरी लोक नृत्य से संबंधित रिसेंटली रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है। और एक अर्थशास्त्री अभिजीत सेन, ये 3-4 बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इनका भी निधन हुआ। ये अर्थशास्त्री रहे थे। हाल ही में एशिया कप 2022 का फाइनल आप सभी जानते हैं, इंस्टाग्राम में भी शेयर किया था मैंने और टेलीग्राम पर भी मैंने अपडेट कर दिया था कि पाकिस्तान को हरा करके इस बार का जो एशिया कप है ये श्रीलंका ने जीत लिया। 23 रन से हराया। 15वां इसका संस्करण था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच भार्गव राजपक्षे, प्लेयर ऑफ द सीरीज वानिंदु हसरंगा रहे थे। ठीक है, जो एशिया कप है ना ये 1984 में खेला गया था, पहली बार यूएई में ही खेला गया था। तो इसकी सबसे सफल टीम जो है ना ये भारत ही है। भारत ने टोटल 7 खिताब इसने अपने नाम किया और श्रीलंका के नाम अब 6 खिताब हो जाते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो कि एग्जाम का पार्ट बनती है, जैसे कि यॉर्कर, गोल्डन डक, थर्ड मैन, वाइड बॉल, बाउंसर, एज, ये सब। और ये गुगली वाला तो काफी बार रिपीट हुआ है, तो ये पूछा गया है। ठीक है, श्रीलंका इस समय आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा है। इसकी कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोटे हो जाएगी। अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी तो रिसेंटली बनाए गए हैं। प्रेसिडेंट है ना जो रनिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री यहाँ के दिनेश गुणवर्धने हो जाएंगे। एक मैत्री एक्सरसाइज, मैत्री तो थाईलैंड के साथ है, माफ कीजिएगा, एक मित्र शक्ति एक्सरसाइज है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। और पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में, FATF की ग्रे लिस्ट में ये बरकरार है। और रिसेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाला तो आप लोगों को रख चुका होगा। रिसेंटली ये चर्चे में है बाढ़ के कारण,
क्योंकि बाढ़ के कारण ना यहाँ की 33 मिलियन जो आबादी है ये प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को आप स्पोर्ट्स से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ ना अभी 2022 वाला, इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया ही रही थी। भारत किसमें विजेता था? सैफ कप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसके अलावा थॉमस कप जो कि पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, थॉमस कप 2022 ये भी भारत ने ही जीता था। किंग्स चार्ल्स तृतीय ये किस देश के अगले सम्राट घोषित किए गए हैं? ये तो मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ कि 96 वर्ष की आयु में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। तो इनके जो बेटे हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, इन्हें इनकी मतलब महारानी की मृत्यु के बाद सिंहासन दे दिया गया। मतलब समझो राजगद्दी मिली भी तो कब? जाने की उम्र में, मतलब कि 73 वर्ष की आयु में ये अब यहाँ के सम्राट बन गए हैं। और फिर ब्रिटेन के अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर भी तो मैंने बताया था, लिज ट्रस बनाई गई। फिर गृह मंत्री कौन बनाई गई? भारतीय मूल की है। नाम इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आज क्वेश्चन ऑफ द डे वही है, तो आपको बताना है कि कौन है वर्तमान में। अब ब्रिटेन हर 2 दिन में चर्चे में आ जाता है। कुछ ऐसे फैक्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रिटेन के जो कि अभी तक हम लोगों ने मतलब बहुत कम बार रिपीट किए हैं। भारतीय संविधान में देखो काफी सारी चीजें हैं जो कि अन्य देशों से ली गई है, जिसमें कि एक इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे जो एकल नागरिकता है ना, सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने कहाँ से ली है? ये ब्रिटेन से ही ली है। और यहाँ ना अभी हाल ही में जो टेम्परेचर है 40 डिग्री के पार पहुंच गया था, जिसके कारण यहाँ रेड अलर्ट है जो कि ये जारी किया गया था। ओमिक्रॉन कोरोना का जो नया वेरिएंट था, इसके वैक्सीन के लिए मंजूरी देने वाला जो पहला देश था ये भी यूके ही बना था। चलिए यहाँ से हम प्रेसिडेंट को रिलेट कर लेते हैं। इमैनुअल मैक्रोन, ये प्रेसिडेंट है फ्रांस के। इंडोनेशिया के जोको विडोडो है। और फिर श्रीलंका के जस्ट मैंने बताया है रनिल विक्रमसिंघे, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर ये दिनेश गुणवर्धने हो जाएंगे। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फिर से बड़ा डिस्कशन आ गया। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भाई यूएस ओपन की शुरुआत हो चुकी है, न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया। देखो 5 कैटेगरी इसकी होती है, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, और इतने बार बता चुकी हूँ कि ये फैक्ट आप लोगों को रट चुके होने चाहिए। मेंस डबल, वुमेन्स डबल, और एक होता है मिक्स डबल। ये 5 कैटेगरी है। और ये जो टूर्नामेंट है, ये जो ग्रैंड स्लैम है, ये साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। सबसे शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फिर होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। फिर विंबलडन ओपन सबसे पुराना है। विंबलडन ओपन ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान पर। फिर लास्ट में होता है यूएस ओपन, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, तो 3 हो चुके हैं। चौथा भी संपन्न हुआ जिसमें कि मेन सिंगल का टाइटल अभी हाल ही में जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ये कुछ नया नाम सुन रहे हैं आप टेनिस की दुनिया में, तो ये स्पेनिश है, स्पेन से बिलोंग करते हैं कार्लोस अक्सियार, जिन्होंने अभी हाल ही में कैस्पर रोड को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। तो देखो इसमें ना केवल 2 ही कैटेगरी जो कि एग्जाम का पार्ट बनती है, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल। 30 तारीख को आपके बीपीएससी के एग्जाम होने जा रहे हैं। एप्लीकेशन में मैंने ये आपको टूर्नामेंट वाला प्रोवाइड करा रखा, ध्यान से आप लोग देख लेना। आप लोगों के एनडीए वाले पेपर में ना पूछा गया था किसे हरा करके जीता है, ये तक पूछा जा रहा है, तो ये वाला अच्छे से देख लेना आप लोग। मेन सिंगल, वुमेन सिंगल मैंने बता दिया। अच्छा, वुमेन सिंगल नहीं बताई, पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता है। चलो यदि आप लोगों को समय नहीं होगा तो मैं यहीं पर रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों का कि किसने कौन सा जीता है। इधर मैं लिख देती हूँ मेन सिंगल, और इधर वुमेन सिंगल, और इधर टूर्नामेंट का नाम लिख देती हूँ ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, और फिर लास्ट में अब यूएस ओपन। यूएस ओपन तो बता दी हूँ, एक बार रिवीजन ही हो जाए अंतिम बार, फिर पता नहीं इसका डिस्कशन कब आता है। तो सबसे पहले जो हुआ था ना ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें राफेल नडाल का नाम याद रखेंगे जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर से राफेल नडाल फ्रेंच ओपन में याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। फिर तीसरा जो था नोवाक जोकोविक ने जीता था, सर्बिया के हैं ये। 3 याद हो गया, राफेल नोवाक, और अभी का मैंने बता दिया है कार्लोस अल्कराज। अब बीपीएससी में लास्ट वाला नहीं पूछा जाए क्योंकि कितने दिन बचे, 15-20 दिन ही बचे एग्जाम को, तो कार्लोस अल्कराज ये यूएस में हो जाएगा। वुमेन सिंगल में याद रखना एशले बार्टी जिन्होंने संन्यास ले लिया है, ये
ऑस्ट्रेलिया ओपन में वुमेन सिंगल का जीती थी, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ईगा स्विटेक पोलैंड की, यही ईगा स्विटेक फ्रेंच ओपन का जीत चुकी हैं। और फिर एलेना रायबाकिना जो कि रशियन कजाकिस्तानी टेनिस प्लेयर है, ये इसमें विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो कि कहाँ बनने जा रहा है? हरियाणा में बनने जा रहा है, राखीगढ़ी में। अच्छा देखो, राखीगढ़ी का डिस्कशन आया तो आप लोगों को याद आना चाहिए कि इसी राखीगढ़ी में कुछ समय पहले ही 5000 साल पुरानी सोने के आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज है जो कि की गई थी। हरियाणा के भी कुछ फैक्ट हम अपडेट कर देते हैं, जैसे कि हरियाणा के गुरुग्राम में, ये तो आपको रट चुका होगा कि भारत का पहला अनाज एटीएम यानी कि फर्स्ट ग्रेन एटीएम ऑफ इंडिया ये यही खुला। पंचकुला अभी चर्चे में था क्योंकि पंचकुला में ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन संपन्न हुआ और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ही रहा है टॉप पर। पानीपत चर्चे में था, कहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को पानीपत। यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन है जो कि किया है। अंबाला के बारे में बता चुकी हूँ कि बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। फिर चलिए कुछ ऐसे जगह जो कि चर्चे में थे गुजरात से ना, क्योंकि हम ये हड़प्पा कालीन स्थल ही रिलेट करें तो लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय हम लोगों ने पढ़ा है। गुजरात में ये धौलावीरा, तो धौलावीरा में ये यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल 40वां स्थल है भारत का। फिर राजस्थान से आपको कालीबंगन याद रखना है। कालीबंगन का डिस्कशन हम कर चुके हैं अभी प्रीवियस ही, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश के रायसेन से 40 किलोमीटर दूर लगभग है भीमबेटका, ये पुरातात्विक स्थल है भारत का। पुरातात्विक मतलब कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है ये मध्य प्रदेश का भीमबेटका, पेलियोथिलिक काल से, जहां दुनिया का सबसे पुराना पशु जीवाश्म पाया गया था। डिकन्सोनिया नाम रखा गया था। लास्ट का क्वेश्चन रिवीजन के लिए, रिवीजन वाला है इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने प्रतिष्ठित डायमंड लीग अपने नाम की है। 88.44 मीटर के थ्रो के साथ ये खिताब अपने नाम किया और इसका आयोजन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में किया गया था। नीरज चोपड़ा जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड है, हरियाणा से ये संबंधित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जो टोक्यो ओलंपिक रहा इसमें भारत को इन्होंने गोल्ड दिलाया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि अमेरिका में हुई, इसमें इन्होंने भारत को सिल्वर जिताया। हॉकी से रिलेटेड है PR श्रीजेश, जिन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग यानी कि भारत तोलन से रिलेटेड हो जाएंगी, मणिपुर से बिलोंग करती। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को गोल्ड दिलाया है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को गोल्ड ये बैडमिंटन प्लेयर है जो कि PV सिंधु, इन्होंने भी दिलाया है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ खुलेगा? दिल्ली में। आज का सवाल है ब्रिटेन की नई गृह सचिव कौन बनाई गई है? तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं कि आप लोग को डेली क्विज मिल जाए, डेली की PDF मिल जाए। टेलीग्राम में मेरी ID है कल्याणी मैम